कितना इंपॉर्टेंट है भाई आज की डेट में एज अ डॉक्टर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल होना एंड गुड हिस्ट्री टेकिंग स्किल होना। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। भले ही आपके पास कोई भी डिग्री हो, जब तक आप पेशेंट को अच्छा रिजल्ट नहीं दे देते, तब तक आप उस पेशेंट के लिए उतने ही नॉर्मल डॉक्टर हो जितना मार्केट में बैठे बाकी सब डॉक्टर्स। सो मार्केट में अगर आपको अपना नाम बनाना है तो आपके पास कुछ यूनिक स्किल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज यूनिक स्किल आर मोर डोमिनेटिंग देन दोज ऑफ मेनी रिपोर्ट्स एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो हुआ ऐसा कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक सिंपल ओनाइकोमाइकोसिस का केस आया। आप समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि उसके जो नाखून है उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो गया है। और उस प्रॉब्लम के लिए उसने बहुत सारे जगह से ट्रीटमेंट लिया और ऐसा नहीं है कि कुछ आराम नहीं मिला। उसे आराम मिला, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम शी वाज गेटिंग दोज़ प्रॉब्लम्स ओवर एंड ओवर अगेन। एंड ऐसा कई बार होने से वो तंग आ गई थी एंड इसीलिए उसने सोचा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई टू आयुर्वेदा, जिसकी वजह से वो मेरे पास आई। अब मैंने उसे 15 डेज़ की मेडिसिन दी, जिसकी वजह से उसको केवल थोड़ा-सा आराम मिला, समझो 10-15%। मैंने फिर से 15 डेज़ की मेडिसिन दी, फिर से उसको थोड़ा आराम मिला एंड नेक्स्ट मंथ का जब मैंने उसे मेडिसिन दिया, तो उसे लगभग 50 से 60% तक आराम मिल चुका था। एंड 3 महीना होते-होते हर 80 टू 90% ऑफ प्रॉब्लम्स वर गॉन। एंड फिर भी आई आस्क्ड हर टू कंटिन्यू द मेडिसिन फॉर अबाउट 1 मंथ। तो 1 मंथ का मेडिसिन देते टाइम व्हेन शी वाज़ पेइंग मी, बिल हुआ था कुछ 5 से 6,000 के अराउंड। सो व्हेन शी वाज़ पेइंग मी इन कैश, तो आई ऑब्जर्व्ड वन थिंग। हर एक कैश को गिनने के पहले वो अपने थूक को यूज़ कर रही थी, मॉइस्चराइज़ कर रही थी, ताकि उससे कोई नोट छूट ना जाए। मेरे से ये भी केस मिस हो जाता अगर मैं इतनी छोटे से ऑब्जर्वेशन को मिस कर देता। हिस्ट्री टेकिंग के दौरान मुझे ये पता था कि शी वर्क्स इन आईसीआईसीआई बैंक एज ए कैशियर। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कैशियर के पास एक मॉइस्चर स्टैम्प पैड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि क्या आप हर बार ऐसे ही काउंट करते हो? सो थोड़े से पूछताछ के बाद पता चला कि वो 10 साल से सेम स्पॉन्ज डैम्पर पैड यूज़ कर रही थी एंड रखे-रखे वो डैम्पर पैड काला हो चुका था। सो इस पूछताछ के दौरान ये बातें क्लियर हो गई कि निदान परिवर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। निदान परिवर्तन इज नथिंग बट रिमूविंग द पॉजिटिव फैक्टर विच आर कॉजिंग द प्रॉब्लम। तो अगर आप ठीक हो रहे हो, बार बार उसी पॉजिटिव फैक्टर को कंज्यूम कर रहे हो, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो प्रॉब्लम अगेन होने वाला है। तो मैंने उसे स्पॉन्ज डैम्पर जल्द से जल्द चेंज करने के लिए कहा एंड अभी लगभग 6 महीने हो चुके हैं, उसे कोई रेकरेंस का प्रॉब्लम नहीं आया एंड नाउ शी इज टोटली ओके। एंड इस छोटे से ऑब्जर्वेशन की वजह से मैं उसका भगवान बन गया और मार्केट में जो नाम फैला वो अलग। तो भैया आप भी अपने मार्केट में अपना बेस्ट डॉक्टर बनना चाहते हो तो अपना हिस्ट्री टेकिंग स्किल और ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत तगड़ा कर लो। बाकी कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला है। तब तक के लिए जय माता दी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।